देखिए, फ़िलहाल तो चांदी के दामों में एक ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली है और चांदी आने वाले समय में 3,80,000 तक के भाव की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर की जा रही है। अगर पीछे देखा जाए तो जिस तरीके से चांदी के ईटीएफ में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है, दूसरी तरफ है इंडस्ट्री यूज़ यहाँ पर बढ़ा है और जियोपॉलिटिकल टेंशन में गोल्ड के अनदर ऑप्शन के तरीके से अगर देखें तो चांदी को कहीं ना कहीं से लिया गया है। फिलहाल चांदी की डिमांड यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है और साथ ही सप्लाई में कमी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, जिसकी वजह से चांदी में इस तरीके से प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर लगातार देखा है उछाल जो है वो होता जा रहा है, गिरावट की कोई आसार नजर आ रहे हैं सर? देखिए, फिलहाल तो अगर अभी के हिसाब से देखें तो एक क्रियोस क्रिएट हो चुका है चांदी के प्राइसेस में और अभी जो मोमेंटम है वो यहाँ पर तेज़ी का रहेगा। फिलहाल अभी अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं, लेकिन अगर चांदी में गिरावट की बात की जाए तो शायद 15 से 20,000 रुपये तक के ही चांदी में डिप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन रैली उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अगर 20,000 रुपये की गिरावट दिखती है तो कहीं ना कहीं से 40 से 50,000 रुपये तक की रैली फिर से देखने को मिल सकती है। अंदाजा कब से गिरावट देख सकते हैं? अभी तो बजट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखें या फिर इंडस्ट्री यूज़ के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है अप्रैल के बाद से ही चांदी में कोई गिरावट के संकेत बनेंगे। तब तक अभी एक तेज़ी का भाव यहाँ पर बना रहेगा और जो दूसरी बढ़त है वो अक्टूबर के बाद फिर से वापस तेज़ी की तरफ और बदलता हुआ नजर आएगा। तो अगर पूरे साल को यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो अप्रैल के बाद चांदी के प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में वापस से तेज़ी और नए हाई यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। एक सवाल सोने को लेकर सर, सोने की गिरावट बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसकी वजह भी देखो। देखिए, सोने के फंडामेंटल को अगर यहाँ पर देखें तो करेंसी जिस हिसाब से डीवैल्यू हो रही है, करेंसी की वीकनेस, इकोनॉमी की चिंताएं, जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल के प्राइसेस का फ्लक्चुएशन, ये सारे फैक्टर और साथ में सेंट्रल बैंक यहाँ पर सोने की बाइंग कंटिन्यू कर रहे हैं और वो इस तरीके से इन्फ्लेशन को हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस इन्फ्लेशन को हमेशा हेज करने के भी काम आते हैं। इसी वजह से सोने की बाइंग इंडस्ट्री वाइज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और इसी वजह से सोने के दामों में भी एक तेज बढ़ोतरी के संकेत यहाँ पर दिखाई दिए हैं।